से उन लोग का रची ये था कि हमारे जाने के बाद तो ऐसे लोग हैं जो बदनाम कराने की खबर में लोग सब रच के लोग सब रचा गया। और इसीलिए जब कल क्लास में हम भेज रहे थे तो रोका जा रहा था कि रुक जाइए उनको आने दीजिए, तो हम लोग को समझ में नहीं आया क्या बात है। ठीक है, तो सच्चाई कभी छिपती नहीं है, समझ गए। धर्म अपना रखिएगा तो सब कुछ होगा, और नहीं दूसरे के चक्कर में लगिएगा कि दूसरे को कैसे गिरावें। तो कहा गया है, रहीम कबीर जी लिखे हुए हैं कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पवे फिर न जुड़े गांठ पड़ी जाए। और फिर लिखे हैं, जो तो को कांटा बुए और ताई बोई तू फूल, और तो को फूल के फूल है वाको है फीता खींचो क्या। रहीम कबीर सब जो लिखे हैं क्या गलत लिखे हैं? जो तो को कांटा बुए, जिसके लिए आप कांटा कोड़िएगा ना वो कांटा स्वयं गड़िएगा। दूसरे के लिए गड्ढा कोड़िएगा तो गड्ढा में स्वयं गड़िएगा, दूसरे का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही बात है। कल जब वो पूछे तो कुछ लड़का बता दिया कि सर जरीब के संबंध में नहीं बताए हैं और गुनिया के संबंध में नहीं बताए। तो सच्चाई बात क्या है कि आप लोग भी दोनों सेक्शन जरीब के विषय में कुछ लिखे हैं, दुनिया के विषय में लिखे हैं, जो हम लोग पुराना बिल्डिंग में बताए जी। आने समय फिर यहाँ भी तो बताया गया। जो हम अभी यदि कल कह देते कि जरा आप लोग अपना कॉपी लाइए तो कॉपी प्रमाण दे देता कि नहीं देता सर, कि उसमें परिभाषा ले, और उसके भी कॉपी पर है, वो भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, और वो भी उनके साथ जो बच्ची आती है वो भी लिखी हुई है। लेकिन वो बोलती है तो ठीक है, पार हो गए। तो हम सोचे कि कल जब जाएंगे हमको तो पढ़ाना ना, हम एक बात 10 बार पढ़ा बताएंगे, नहीं सीखे हैं तो बताएंगे दोबारा। आज भी सोचे कि कल जाएंगे तो उनको बताएंगे, तो अभी तो वो एब्सेंट है ना। तो हम बताए थे कि अमीन को काम करने के लिए किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। आलात में क्या होता है? औजार। कोई भी धंधा कीजिएगा ना उनमें औजार की आवश्यकता है। चाहे आप ज़मीन का डॉक्टर बनिए, चाहे पशु का डॉक्टर बनिए, चाहे ह्यूमन का डॉक्टर बनिए, क्या सबके लिए आलात चाहिए, औजार चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। और उसमें हम फर्स्ट दिन लिखाए थे कि अमीन को काम करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है, अमीन को सर्वे करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है, अमीन को चकबंदी करने के लिए किन किन आलात की आवश्यकता पड़ती है। कुछ आलात में फ़र्क होता है, ठीक है। सर्वे में कुछ ज़्यादा पड़ता है, काम करने के लिए कुछ पड़ता है, जो जैसा वैसा काम रखता है। और उसमें पहला आलात बताए थे हम कि अमीन को काम करने के लिए सबसे पहले 3 आलात की आवश्यकता पड़ता है। तो हम बताए थे जरी, और इंग्लिश में लिखाए थे चैन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? चैन। और ऐसे कहेंगे जरीब। जिसका परिभाषा लिखाए थे कि जमीन के पैमाइश में प्रयुक्त होने वाली लोहे की जंजीर का नाम जरीब है, जिसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। सभी कड़ियाँ आपस में छलनों के माध्यम से जुड़ी रहती है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है बराबर। पूरे जरीब की लंबाई 22 गज 66 फीट 44 हाथ और 20.16 मीटर के बराबर होती है। इस जरीब का नाम है गंटरी जरी। क्या है? गंटरी जरी। और इस जरीब के कड़ियों की गिनती के लिए प्रत्येक 10 कड़ी पर पीतल की नोकदार या दांतेदार फुलिया लगी। 10 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलिया, 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, 30 पर 3, 40 पर 4, 50 पर 2 फुलिया लगी रहती। फिर जरीब उल्टा सीधा नहीं हो, इसलिए 60 पर 4, 70 पर 3, 80 पर 2, 90 पर 1 और लास्ट में हैंडल लगा है ना। और इस जरीब का नाम हो गया गंटरी जरी। सभी जरीब से ये छोटी जरीब है। जरीब अभी तक 5 प्रकार का बना निर्माण हुआ, पैमाइश हुआ, लेकिन 4 को बिल्कुल नहीं बताए कि जो बंद हो गया उसको बताने की क्या आवश्यकता है जी।
पहले शेर चलता था तो शेर से लोग नापता था, अभी किलो हो गया तो शेर का हमको क्या मतलब है, जो बंद हो गया है। जी जरीब 5 प्रकार का लिखा है आप लोग को। पहला लिखा है हम घंटी जरीब, दूसरा लिखा है फारुखाबादी जरीब, तीसरा फतेहपुरी जरीब, फिर शाहजहानी जरीब और सहारनपुरी जरीब। ठीक है, 5 प्रकार का जरीब है। जो कल लड़का बोल दिया कि हम लोग को जरीब नहीं बताया है, जरीब हम 5 प्रकार का लिखा है, और जो परिभाषा लिखा है तो सिर्फ एगो का, क्योंकि वो सभी जरीब से, इस सब जरीब से सब बड़ी बड़ी जरीब है, उसका कड़ी अलग है, उसका फुलिया अलग है, उसकी लंबाई अलग है। यदि सब याद लिखा देंगे तो लोग गड़बड़ा जाएंगे। एगो याद, एगो जरीब से हम काम करेंगे, उसी को नहीं याद रखेंगे कि मेरा जरीब भाई 66 फीट का है। अब किसी को लिखा देंगे कि नहीं फरुखाबादी है आपका 52 फीट का, कोई लिख देंगे 49 फीट का होता है, कोई 49 फीट का होता है, 49.5 फीट का होता है, 52 फीट का होता है। तो वो सब जब कामे नहीं तो सब लिख के हम क्या करेंगे, कोई फायदा है नहीं सर। तो हमारे पास सीखने के बाद काम करने का काम को जानिए, फालतू फालतू नहीं कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो और ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं, उससे कोई काम आपका ज़िंदगी में नहीं। उसमें अभी टाइम पास करने का टाइम है कि उल्टा सीधा सीख, लोग सीख के अपना 2 पैसा रोजगार करने का काम करें, वैसे काम लोग करेंगे। ये शिक्षण जो है वैसा शिक्षा नहीं जो मैंने शिक्षा मिल जाए वैसा कि आज कहा पूछा जाए आप लोग से कि बेरोजगारी होने का प्रधान कारण क्या है, तो हम सीधे बोलेंगे कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली गलत दे दिया जाएगा तो उसमें रोजगार नहीं मिलेगा। जी सर। क्या नहीं सही। और यदि शिक्षा सही दिया, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के चलते लोग इतना बेरोजगार हैं, हम लोग बेरोजगार जो है ना, ये शिक्षा उस तरह नहीं दिया गया। यदि हमको शिक्षा दे दिया जाता है गुनिया बनाने का तो हम गुनिया बना के पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो नहीं, हम लोग को किताब पढ़ा दिया गया है ना, कि हिटलर कौन था, तो आपका ड्रेको कौन था, और वो सब पढ़ पढ़ के और नंबर उठा के ले आए हैं कि हम हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, कोई कह रहा ज्योग्राफी से किए, कोई कह रहा फिजिक्स कर रहे हैं, है ना। बिजली की चमक पहले दिखाई पड़ी गर्दन, बाद में सुनाई पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन, वो सब पढ़ के हम लोग 2 नंबर लाए, है ना। कि हम लोग पढ़े कि जलीय जीव श्रृंखला बनावे, 4 नंबर मिल गया, जलीय जीव श्रृंखला बना दे, साला कोई काम नहीं आया, कोई ज़िंदगी में क्या ये सब करके हम लोग पास करके डिग्री लेके, आज बहुत सारा डिग्री लेके लोग बैठा है, लेकिन जो अनुभव है, जो काम जानता है ना, वो ज़्यादा नहीं, मैट्रिक इंटर BA तक पढ़ लिया है, तो फिर यदि वो काम जानता है तो माला माल है पैसा करना। एक दिन में 4 गो नौकरी करता है, 3 गो नौकरी करता है, और वो 1,000 लेता है, 15 तो 15 से 45 रुपया कमाया ना। तो इस तरह से व्यवहारिक प्रशिक्षण में वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करें जो कि हम अपना 2 पैसा अर्जित करें। अब हम लोग के पास वो टाइम नहीं रह गया, इतना उम्र हो गया, कोई विद्यार्थी का ऐसा बात नहीं कि 25 साल से पार नहीं, क्या तो हम लोग का ज़िंदगी कितना दिन का है, 60 साल 65 साल 70 साल। अभी का तो जानबे करते हैं, सब पोलियो खाए वाला बच्चा है, पोलियो का दवा खाया गया है, क्या हम लोग दही चूड़ा खाने वाला बच्चा नहीं। हम लोग को गार्जियन लोग उस समय दही और दूध से खाते थे, तो उन लोग का शरीर चला 100 वर्ष, बिना चश्मा का 100 वर्ष रह गया, 70 पार, बिना जूता चप्पल का रहते नहीं। हमारी माँ भी है, उसके सामने पेपर रख दीजिएगा ना तो बहुत सारी वैसे बिना चश्मा तो कर लेवे नहीं किए, नहीं चश्मा नहीं, अभी वो जहाँ जाएगी खाली पैर, चप्पल दे दीजिएगा ना तो किसके घर जाकर बैठेंगे वहीं भूल जाए, जब निकलेंगे आदत नहीं है ना सर पहनने तो की, देखिए उन लोग का आदत नहीं है। और हम लोग एक थोड़ा जहाँ से मान लीजिए कि चले, एक थोड़ा चले और यदि चप्पल ने तुरंत पहले मेरा जूता छूट गया जी, क्या हो जाता है। तो इस तरह से जरीब का परिभाषा जिस तरह हम बताए हैं, वो जरीब परिभाषा सब याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, 1 बार 2 बार पढ़ लिए। जरीब की गिनती करने के लिए इसका कड़ी की लंबाई, कोई पूछते हैं इसका कड़ी कौन है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसमें कड़ी है, इसकी लंबाई कितना है, तो 7.92 इंच है ना जी सर। और इसकी पैमाइश देखिए हैंडल से होता है ना, इस हैंडल से चिन्ह पड़ता है, इसी को घिस के लोग चिन्ह देते हैं हैंडले को, लेकिन इतना कमजोर ये जरीब है, इसमें चिन्ह देना है या इसको सटा के सूजा गाड़ना है। हाँ, इधर यहाँ सूजा साट कर दे, फिर वहाँ जाके लगा दे, और इसको हम गिनती करेंगे, जो इसमें है 100 कड़ी है,
इसमें कितना कड़ी है? 100 कड़ी। फीट में 66 फीट। तो कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी। 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होगा। जी सर। ठीक है जी सर। और फीट गुना फीट बराबर वर्ग फीट। 435.6 वर्ग फीट में 1 डिसमिल होगा। फिर ये 22 गज है, गज गुना गज बराबर वर्ग गज, और 48.4 वर्ग गज में 1 डिसमिल होगा। हाथ में 193.6 वर्ग हाथ में होगा। ये हाथ में कितना हाथ होगा? 44 हाथ, क्योंकि 792 इंच है ना। जब एक कड़ी की लंबाई 7.92 है तो पूरे 792 होगा। और 18 इंच बराबर एक हाथ होता है, तो 18 से भाग दे देंगे तो 44 हाथ होगा। जरीब 44 हाथ है, 18 इंच वाला हाथ छोटा बड़ा होता है। और इस तरह पूरे इसको याद कर लेंगे कि जरीब के संबंध में। आज के बाद कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि हम जरीब नहीं गिनने जानते हैं, नहीं सीखे हैं। जो नहीं आएंगे तो कहाँ सीखे? क्या ठीक है? तो ये जो है कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग। अब उतना बरकड़ी में 1 डिसमिल निकलेगा, कितना बरकड़ी में 1 धूर निकलेगा, कितना बरकड़ी में 1 कट्ठा निकलेगा, कितना बरकड़ी में 1 बीघा निकलेगा, सब इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है? और ये घंटी जरीब कोई भी पूछ देगा कौन जरीब चलता है अमीनी में, तो घंटी जरीब। यहाँ 100 फीट वाला जरीब नहीं चलता है कि 100 फीट वाला हम बताऊंगा, नहीं चलता है। हमारा अमीनी में घंटी जरीब है, तो हम घंटी जरीब ने बताएंगे, और घंटी जरीब से हम लोग पैमाइश करेंगे। और इसके बाद ये पूरे जरीब का परिभाषा आप लोग जान गए। इसको कड़ी गिनने के लिए 10 कड़ी पर 1 नोक वाली, देखिए 1 नोक वाली ये पीतल की फुलिया होनी चाहिए। जब मोटा जो जरीब लेते हैं ना तो पीतल की फुलिया रहता है। ये यहाँ से गिनेंगे 10, 20 में होगा 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में गोल, 60 में 4, 70 पर 3, 80 पर 2, 90 पर 1 और लास्ट में गोल। यही जरीब का परिभाषा है। जरीब का परिभाषा जो आपको कॉपी में भी हम फर्स्ट क्लास में लिए थे, न्यू बिल्डिंग में लिए थे। ठीक है? पुराना बिल्डिंग में लिए थे। हाँ, यहाँ भी रिवाइज किए हमने। तो कल कुछ लड़का बोल दिया कि जरीब नहीं बताए, बताइए कि आप लोग को कौन लोग नहीं ध्यान दिया, वो अलग बात है। इसके बाद फिर दूसरा रिपोर्ट आया कि सर गुनिया के विषय में नहीं बताया गया। देखिए इसी का नाम गुनिया है। गुनिया लिखाए होंगे आप लोग उसी दिन। गुनिया नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए कि गुनिया किसे कहते हैं। इसका परिभाषा यदि आपको खड़ा कर दिया जाए कि बताइए गुनिया का परिभाषा क्या है, तो वो खुद बताएंगे गुनिया का परिभाषा क्या है। और हम पूछते हैं किसी लोग बताइए गुनिया का परिभाषा क्या है? सर 2 इंच लंबी, आधी इंच चौड़ी, पीतल का कांच कड़ा का बना हुआ होता है। इसमें मतलब पूरा एक गुनिया में 10 जरीब होता है। देखिए जान रहा है जी सर, ठीक है। पूरा याद नहीं किए, पूरा याद है। देखिए कुछ यंत्र है जो सबको याद करना, जैसे याद किया ना सर सब, कोई पूछेगा ना आपको भी एक साइड में 20-20 जानते हैं। जब आप कहिएगा ना कि हम अमीन का ट्रेनिंग लेके आए हैं तो गांव वाले बहुत लोग पूछेंगे कि ट्रेनिंग लिए हैं तो बताइए। तो इसके विषय में हम बताए हैं, लिखाए हैं कि गुनिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखा है गुनिया किसे कहते हैं। हम एक आंसर लिखाए थे कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल, लकड़ी है ना, लकड़ी का भी बनता है, लकड़ी आदि धातु का बना हुआ एक यंत्र जो 10 जरीब के बराबर होते हैं। 10 जरीब के बराबर है। और गुनिया 2 भाग में विभक्त, हाँ गुनिया 2 भाग में विभक्त है। और 10 जरीब है। एक जरीब में 5 भाग होता है जो 20-20 कड़ी के बराबर, 20 कड़ी। और दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है जो 50 कड़ी का होता है। और 50 कड़ी में 5 भाग होते हैं जो 10-10 है ना। और इस गुनिया का नाम है घंटी गुनिया। परिभाषा भी आपको लिखनी आएगा परीक्षा में, 2 नंबर का दे देगा। गुनिया का परिभाषा बताऊँ तो इसी तरह लिखना है कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी दांत, प्लास्टिक, कांच कड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है जो 10 जरीब के बराबर होता है। एक जरीब में 5 भाग होते हैं जो 20-20 कड़ी के बराबर होती है। तो दूसरे भाग में एक जरीब में 2 भाग होता है जो 50 कड़ी का होता है। 50 कड़ी में 5 भाग होता है जो 10-10 कड़ी का होता है। तो गुनिया सबसे छोटे दिन 10, 20, 50 और 100 वही है। इस गुनिया का नाम है घंटी गुनिया जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर, ठीक है। और ये गुनिया कड़ी में बना है तो नक्शा भी मेरा कड़ी पर बना है ना, फीट पर नहीं बना।
अब यदि फीट आप नापते हैं, इसके लिए हम सूत्र लिखाए थे कि यदि आप फीट वाला नापते हैं तो लिखा है कि कड़ी गुना 33 गुना 50 बराबर फीट। कॉपी में नोट है। फिर बताए हैं कि 50 बटा 33 कड़ी गुना फीट गुना 50 बटा 33 दोनों सूत्र को लिखा है। और उस सूत्र से बदल के आप फीट में भी नाप सकते हैं, कड़ी में। फीट वाला गुनिया यदि आप लेते हैं, वहाँ 4-5 प्रकार का आपका विधि जोड़ा सीखने के लिए अभी उसकी जरूरत नहीं है। वो फीट वाला जो गुनिया लीजिएगा ना, उसमें फीट वाला तो आपका नक्शा पर बना नहीं है, नक्शा फीट पर नहीं बना है। जब पूरे नापिएगा ना, नापने के बाद जब पूरे जब नापिएगा तो आपको 1-1.5 फीट का अंतर आ जाएगा। आता है सर, आता 1-1.5 फीट का आता है। आपको अच्छा काम करने के लिए अच्छा सामान देना, जिसमें काम अच्छा हो। अब हमारा पायदानी जरीब से नापी हो गई, अभी हम 100 फीट वाला जो जरीब मिला है आपका इंजीनियरिंग जरीब, तो उसे हम नापी नहीं करवाएंगे। जो बात तो बना लीजिए, आप पायदानी को बना लीजिए, वो रस्सी बना लीजिए, आपको क्या फिर भी हो जाएगा। लेकिन अभी काम करने के लिए आपको उत्तम सामान चाहिए, वाला से काम कीजिए। उसको फीट बदलना है और सूत्र और उसको अभी ना, ठीक है। तो इस तरह जरीब का परिभाषा और गुनिया का परिभाषा आप लोग जान गए। यदि पहले नहीं लिखे हैं तो आज बता दिए आप लोग, क्या जान गए ना। अब इस तरह से आप लोग जिस तरह परिभाषा है उसी तरह ठीक है। और इसके बाद बहुत सारा यंत्र है, बहुत सारा यंत्र है। यंत्र में सबका नाम हम करीब 20-25 को यंत्र आप लोग दिखाएंगे कि अमीन को काम करने के लिए कितने प्रकार का यंत्र है। कौन सा यंत्र? में बहुत सारा आपको उर्दू शब्द मिलेगा। और इस तरह से हम लोग आज 4 ग्रुप में हैं, 4 ग्रुप में हैं। बोलिए कि हम लोग चारों ग्रुप कहाँ जाए, किधर जाए? कल मिला था सर हम लोग का टास्क पूरा कर कल प्लॉट मिला था वही। अच्छा, तो हमारे चारों ग्रुप उधर जाए। हाँ सर, 2 ग्रुप तो उधर ही भेजे थे। अगल बगल प्लॉट में देंगे, इसलिए कि वो यहाँ रखेंगे तो फिर हमारा संभव नहीं है सबके पास जा पाएंगे। एक ही साइड सर वो चंदा के पास बंटवारा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, नहीं तो प्लॉट फूटेगा तभी ना बंटवारा करेगा। ये भी तो बात है। एगो काम बोलिए, बंटवारा सीखना है तो हम लोग इधर सर पहले प्लॉट फूटेंगे उसी में बंटवारा करेंगे, उसको फिर बंटवारा कर लेंगे, उसको खोज लेंगे, नाप उप लेंगे। नहीं पहले वो छोटा सीख लो ना पहले। सुनो पहले खूंटने ही नहीं सकेगा तो बंटवारा कैसे करेगा? पहले प्लॉट खूंटना है ना, जो प्लॉट फूटेगा वही बंटवारा होगा। अगर आज फूटा गया तो कल बंटवारा होगा, और अगर आज ही हो गया, अगर जल्दी टाइम बचा तो आज ही बंटवारा होगा। छोटा होगा वही नहीं करना है। ये बंटवारा तो हम लोग ऐसा जगह रहे कि आप खेत में रहे, ठीक है। तो किधर चला जाए, वहाँ चला जाए चंदा के पास अरे नहीं तो वहाँ पर भी ढेर सारा जरूरी है ये चंदा, चंदा जरूरी है। देखिए इधर ठीक है सर, कल चल जाना, हो गया बंद करो। कल वाला काम रहने दो ना। उधर धारी धारी उधर दीजिए सर।